मुलायम सिंह जी के विचारों से सपा की गुंडागर्दी तो बहुत रही। नहीं, गुंडागर्दी ये उत्तर प्रदेश में लगा यादव मतलब गुंडा, उत्तर प्रदेश में ऐसा चलन चल गया, प्रचार होने लगा। यही ये नजरिया है लोगों का। वही मध्य प्रदेश में भगवान जैसे कुश्ती हैं यादव। लोगों की सोच है जी। तो दूसरे सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी हैं, लोग बात कुछ भी कहें उनके बारे में, लेकिन मैंने नजदीकी से देखा है उस जैसा नेक इंसान शायद ही मुझे कोई मिला। मित्रवत थे सुजान सिंह बुंदेला जी सांसद, और वो भी हर समाज को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हमारे साथ आज वो व्यक्ति हैं जिनके नाम को कई लोग नहीं जानते होंगे और कई लोग इनके नए नाम को जानते होंगे, परिचय के मोहताज भी नहीं है। बालकिशन नायक, बचपन का नाम है किशन, इसके बाद बालकिशन नायक बने और प्यार से लोग नन्ना नन्ना कहते हैं। इनका नाम लेने की हिम्मत बहुत कुछ लोग नहीं करते हैं, तो पत्रकारिता से जुड़े हैं इसलिए हमें कहना पड़ रहा है बालकिशन नायक, वरना हम भी इनसे नन्ना 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 ही कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 1947 में, आज़ाद भारत में इनका जन्म हुआ। इसके बाद मध्यम परिवार के हैं, टीचर बने, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, एक लंबी जर्नी इनकी रही है। 74 साल के हो गए नन्ना, और आजकल राजनीतिक गुरु बने हुए हैं। पत्रकारिता के लिए भी इन्होंने काम किया है। एक इनका खुद का पेपर है बुंदेली प्रतिनिधि, उसका भी काम करते हैं। बड़ा परिवार है, सब लोग नौकरी में है, अच्छा खासा अपना एक वेटेज रखते हैं ललितपुर की राजनीति में। और आजाद शत्रु जिसे हम कहते हैं वैसे है नन्ना। किसी भी पार्टी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, राजनीतिक लोगों का अपना विचारधारा होती है, अपने अपनी जगह उनका सम्मान होता है। नन्ना एक ऐसे हैं, हर पार्टी में उनका सम्मान है। किसी की कैसी विचारधारा हो कुछ हो, उनसे चर्चा करते हैं। आइए नन्ना से चर्चा करते हैं। नन्ना स्वागत है आपका। धन्यवाद। नन्ना जी, सबसे पहले तो आप 74 साल के हो गए, आज भी चेहरा पे वही मुस्कुराहट, और बहुत बहुत बधाई। बताएं कैसी शुरुआत हुई, शुरू से आप। देखिए गोस्वामी जी, बचपन में हम गांव की पृष्ठभूमि में बने बड़े और भी प्रारंभिक शिक्षा और इसके बाद जब प्राइमरी परीक्षा पास करने के बाद गांव में कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं था। हमारे पड़ोस में करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम है देलवाड़ा, वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल था। हम लोग 8 दिन का राशन पानी लेके वहीं पढ़ने जाया करते थे, वहीं रात्रि में विश्राम करते थे, और वहाँ हमको अच्छी शिक्षा दीक्षा हमारे गुरुओं द्वारा हमें प्राप्त हुई। तदुपरांत जब हम कक्षा 9वीं में पहुँचे तो यहाँ पास में कोई भी कॉलेज नहीं था। एकमात्र कॉलेज था ललितपुर का, जो बर्नी जैन इंटर कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ से जाने के भी कोई संसाधन नहीं थे। हम लोग अपने सर पे लकड़ी, अपनी पीठ पे 7 दिन का राशन बांध के और 18 किलोमीटर माने 12 मील पैदल सोमवार को प्रातः 4 बजे से चलते थे। हमारे साथ और हमारे इस गांव के मित्र थे। ठीक 9-9:30 बजे हम अपने कॉलेज में दाखिल हो जाते थे। शनिवार की शाम को जब हम इतवार की छुट्टी हुआ करती थी तो हम लोग 4 बजे वहीं से चलते थे, 7-8 बजे तक अपने गांव में आ जाते थे। हाई स्कूल बगैर ट्यूशन के, बगैर किसी साधन के हम लोगों ने घर में एक चिमनी और लालटेन की रोशनी में अपनी शिक्षा प्राप्त की, और जिसके परिणाम क्या हम एक अच्छी श्रेणी में हाई स्कूल उत्तीर्ण हुए। हमने 11वीं में प्रवेश लिया, लेकिन तभी एक अंतरिम जिला परिषद हुआ करती थी। वो वहाँ जब चेयरमैन थे डॉक्टर गोविंदास आचार्य, वो हमारे गांव में पधारे। हमारे गांव के बुजुर्गों ने कहा कि हाँ कुछ लड़के पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने कहा चलो आज ही इनको टीचर बना दिया। हमको सन 65 में एक अनट्रेंड टीचर की एक नियुक्ति पत्र दिया गया और मड़ावरा ब्लॉक में हमारी पहली पोस्टिंग हुई। सन 70 में हम यहाँ जेटीसी कॉलेज था, उसमें हमने ट्रेनिंग की, और पहली ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग एक प्राइमरी स्कूल करमरा था ब्लॉक बरदा में, वहाँ हमारी पहली पोस्टिंग हुई। इसके बाद हम यहीं पुनः ठनमारा वापस आए अपने
पैतृक गांव में और यहाँ करीब 31 वर्ष तक हमने सेवाएं दी। उस समय ये हाल था विद्यालय का कि ब्लॉक, जिला, प्रदेश लेवल तक यहाँ के बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक प्राप्त किया, जिसकी बदौलत इसका गांव का नाम रोशन हुआ। वैसे ये गांव एक चेदी देश के अंतर्गत आता था, जिसको आज हम चंदेरी के नाम से जानते हैं। वहाँ राजा शिशुपाल राज्य करते थे, राजा थे। यहाँ उनकी बैठक हुआ करती थी। यहाँ का सिद्ध क्षेत्र, वरदायनी स्थल श्री बालाजी धाम आज भी अपनी प्रसिद्धता लिए हुए है कि उस धाम पर कोई भी चर्म रोगी यहाँ आए, इतवार या बुधवार को वहाँ पर अपना मस्तक टेके, वहाँ एक छोटा सा कुआं है, स्नान करे और ये यहाँ 99% गारंटी है कैसे भी चर्म रोग हो यहाँ वो ठीक हो जाता है। अटल जी की कटकाठी के दिखाई देते हैं नन्ना, और जो कि बालकृष्ण नायक जी ने कहते हैं, और हमारी इनसे मुलाकात हुई थी जूनियर हाई स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान। और जब देखा हमने अटल जी कहाँ आ गए, अटल जी जैसे भाषण देते हुए नजर आते हैं। वाक चतुरता में बहुत माहिर हैं बालकृष्ण नायक जी, और इसको लेके अधिकारियों के चहते रहे, नेताओं के चहते रहे, और नेता तो गुरु मानते थे। राजनीति में कैसे आप प्रवेश हो गया? राजनीति में तो चूंकि सबसे पहले हमने शिक्षक राजनीति में प्रवेश किया और शुरुआत ही इसी जनपद के हम कार्यवाहक जिला मंत्री बने और 1 साल बाद सीधे हमको प्रदेश संगठन में एक प्रचार सचिव का दायित्व सौंपा गया। इसके बाद विभिन्न पदों पर करीब 16 वर्ष तक राज्य का हमने शिक्षक संघ का नेतृत्व किया। तदुपरांत 1999 में हमको यहाँ यूनिसेफ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वहाँ का सलाहकार नियुक्त किया गया। उस सलाहकार में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे प्रांतों में हमको कई महीनों तक प्राइमरी शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य करने का मौका मिला। और एक ऐसी संस्था थी, उस संस्था में कि बच्चे को माँ का दूध ही अमृत है। उस संस्था में भी हमने 5 वर्ष तक एक एडवाइजर के रूप में कार्य किया है। 9 वर्ष तक ब्लॉक संसाधन केंद्र जखौरा के हम ब्लॉक समन्वयक भी रहे और उस अवधि में करीब 22 देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने इस ब्लॉक में विभिन्न विद्यालयों का अवलोकन कर और एक हर्ष ध्वनि से इस जनपद की प्रशंसा की थी, जिसका श्रेय हमारे शिक्षक साथियों को, ग्रामवासियों को, शिक्षा मित्रों को, विभाग के अधिकारियों को और समस्त जनप्रतिनिधियों को जाता है, जिनके सहयोग से ये जनपद प्रारंभिक शिक्षा में एक यूनिक जनपद इस प्रदेश में बनाया गया था। राष्ट्रपति पुरस्कार हमको 1981 में सबसे पहले जनगणना का राष्ट्रपति अवार्ड मिला। इसके बाद विभिन्न क्रियाकलापों को देखते हुए, चाहे वो सामाजिक सेवा हो, चाहे विद्यालय की सेवा हो, चाहे शिक्षा की सेवा हो, चाहे किसी तरह की सेवा हो, उस सेवा में हमने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया। विभाग अधिकारियों के, मैं तो ये कहूँगा कि उनके कहने पर मेरी पत्रावली अधिकारियों ने तैयार की और 2005 में भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जिनके कर कमलों से 5 सितंबर 2005-06 को हमको देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजनीति में क्योंकि सबसे पहले हम अटल जी के एक अनुयायी थे। अटल जी जैसे दिखते भी हो आप, बोलते भी हो, कटकाठी भी वही है, धोती कुर्ता आज भी पहनते हो? आज भी पहनते हैं। वही टीका, वही भाषण। हमको विदेश जाने का मौका मिला, हमसे कहा कि भाई आपको सूट पहनना पड़ेगा। हमने कहा भाई हमारा ये आरक्षण है, इसको कैंसिल कर दीजिए, हम अपने ही गणवेश में, जो भारतीय गणवेश है उसी में जाएंगे। आखिर हम नेपाल, श्रीलंका, कई देशों की यात्रा प्राइमरी शिक्षा
सेमिनार में हमने ना राजनीतिकरण कैसे हुआ? समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनकी हमने काफी पुस्तकों को पढ़ा, उनके कार्यकलापों को हमने देखा और उसके बाद हमारे मन में एक बात आई कि क्यों ना हम एक समाज सेवा का कार्य करें। उस समय माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनसे हमारा साक्षात्कार हुआ, उनके कार्यों से हम प्रभावित हुए। तदुपरांत वो देश के रक्षा मंत्री बने और हमारे देश के प्रहरियों के लिए उन्होंने एक ऐसा अद्वितीय कार्य किया था कि जो भी हमारा एक बॉर्डर पर दूसरे देशों के सैनिकों द्वारा यदि हमारे देश का कोई सैनिक हताहत होता है या उसके प्राण चले जाते हैं तो उसके देह को हम आदर सहित उसके घर तक भेजने का काम करें। बस इसी से प्रभावित होके और हमने राजनीति में प्रवेश। सपा की तरफ सपोर्ट रहा, आप तो अटल जी को मानते थे? नहीं, विचार हैं अपने अलग अलग। उस समय अटल जी के साथ साथ मुलायम सिंह जी के विचारों से हम प्रभावित। सपा की गुंडागिर्दी तो बहुत रही। नहीं, गुंडागिर्दी ये उत्तर प्रदेश में लगा यादव मतलब गुंडा, उत्तर प्रदेश में ऐसा चलन चल गया, प्रचार होने लगा। जी ये नजरिया है लोगों का। वही मध्य प्रदेश में भगवान जैसे पूछते हैं यादव। हाँ, लोगों की सोच है जी, तो राजनीतिक सोच है कि प्रचार किया हो सकता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसा नहीं है कि पूरे तालाब में रहने वाली मछलियाँ ही सारे तालाब को गंदा करती हैं। अखिलेश यादव एक होनहार नौजवान है और एक होनहार नौजवान के साथ समाज सेवा और प्रदेश के हित में वो हमेशा सोचता है और सोच के अपना। मौजूदा सरकार और मौजूदा राजनीति, देखिए मौजूदा राजनीति एक धर्म से जुड़ी हुई राजनीति और चूंकि हमारा देश एक धार्मिक प्रेमी देश है और धर्म के पीछे इस प्रदेश का वासी धर्म की ओर आकर्षित होता है, इसलिए मौजूदा सरकार भगवान श्री राम का मंदिर बनवा रहे हैं जी। सरकार ने पूरी कोशिश करी, 2500 करोड़ रुपया इकट्ठा भी हो गया, इस पे कुछ बोले? उसमें सारे लोगों ने उसमें अपना अपना सहयोग प्रदान किया, यहाँ तक कि हमने, हमारे बच्चों ने, हमारी बीवी ने, हमारे नाती पोतियों ने, सभी लोगों ने अलग अलग से। ना आपने परिवार का जिक्र कर दिया, तो आप पहले तो टीचर रहे जी, इसके बाद राजनीति में आ गए, तो बच्चों को कैसे टाइम दिया? कितना बड़ा परिवार है, कैसे बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज क्या कर रहे हैं? देखिए राजनीति में हम सेवानिवृत्ति के बाद आए, जब हमने अपनी सरकारी सेवाएं पूर्ण कर ली उस अवधि को, इसके बाद राजनीति में प्रवेश किया। वैसे हम सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े रहे, समाज में भी अपने विद्यालय, अपने बच्चों के चौमुखी विकास के लिए। बच्चों ने कभी कहा नहीं ना आपने टाइम नहीं दिया? नहीं, हमने बच्चों को टाइम दिया। अच्छा, जितना हो सका, जितना देना चाहिए गार्जियन को, उतना बच्चों को टाइम दिया। एक बच्चा हमारा अधिकारी है, 2 पोते हमारे सरकारी सेवा में हैं। एक हमारा बच्चा क्योंकि पारिवारिक हम लोगों की देख रेख के लिए हमें चाहिए था, उसने अपना एक कृषि कार्य ठेकेदारी इसका कार्य किया और सारा परिवार हमारा खुश है और इस गांव में जितने भी हैं वो सारा हमारा परिवार है। आज कैसे जिंदगी कटती है? आज का दिन कैसे कटता है? आज का दिन कटता है, प्रातः उठते हैं 4-5 बजे, अपने एक छोटा सा बगीचा लगाए हैं, उसमें अपना काम करते हैं, सेवा करते हैं और जितने भी हमारे नौजवान साथी अगर मिल गए तो उनको प्रेरणादायक अपनी बातों को बताते हैं। एक हमारी जिंदगी में सबसे ज़्यादा असरदार कोई सेंटेंस हुआ है तो वो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का। अच्छा, उन्होंने कहा था, हमने माने मनुष्य ने चिड़ियों की तरह आसमान में उड़ना सीख लिया है, पानी में मछलियों की तरह तैरना भी सीख लिया है, लेकिन एक मनुष्य की तरह किस तरह से जमीन पर पैदल चल रहा है वो अभी सीखना शेष है। और एक और रीड एंड लर्न पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी की चला करती थी, उसकी 4 पंक्तियां हैं। उसमें लिखा था कि नेवर लुक बिहाइंड बॉयज व्हेन यू आर ऑन दी वे, टाइम इनफ फॉर दैट बॉयज एंड क्लाइम अवे एंड क्लाइम अवे।
बच्चों, जब तुम अपनी मंजिल पर चढ़ रहे हो तो पीछे मुड़ के मत देखो, और जब मंजिल प्राप्त कर लोगे तो हर एक्शन में तुम्हें ऊपर नीचे अगल में बगल में चारों तरफ देखने के तुम्हें मौके मिलेंगे। तो ये थे बाल किशन नायक, बचपन का नाम किशन, बाल किशन नायक नन्ना। अपने जीवन की पूरी कहानी उन्होंने बताई है, बच्चों को भी टाइम दिया, युवाओं को संदेश भी दिया है। हंसते खेलते ऐसे मुस्कुराते रहे बाल किशन नायक जी। नायक जी कुछ और कहेंगे क्या? हाँ गोस्वामी जी, आज तक किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी पद हमने नहीं लिया है, केवल सपोर्टर हैं। केवल सपोर्टर हैं, और उसके सपोर्टर हैं, हम भले आदमी के सपोर्टर हैं जो समाज सेवा का कार्य कर रहे, लूट खसोट ना कर रहे। अच्छा, जब आपने इतना बुलाया तो मौजूदा सांसद के बारे में कुछ बोल दीजिए। मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा। देखिए, मौजूदा, शायद हमें लगता है कि ललितपुर में जो इस समय काम हो रहा है जो ऐतिहासिक काम हो रहा है। हाँ, मौजूदा सांसद एक होनहार युवक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ऐसे परिवार का व्यक्ति है जिसका काम है एक समाज की सेवा करना। एक उनके पूजनीय पिताजी विश्व पंडित विश्वनाथ शर्मा जी एक अपना ट्रस्ट आज भी चलाते हैं जिसमें वो करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं। दूसरे सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी हैं। लोग बाग कुछ भी कहें उनके बारे में, लेकिन मैंने नजदीकी से देखा है, उस जैसा नेक इंसान शायद ही मुझे कोई मिला। कार्यकर्ताओं के लिए तो करते हैं। हाँ, नहीं, सब समाज के लिए करते हैं। इसके पहले जो मेरे मित्रवत थे सुजान सिंह बुंदेला जी सांसद, और वो भी हर समाज को लेके चलने वाले व्यक्ति थे। मेरे संज्ञान में ये तीनों सांसद आए थे। अनुराग जी अभी आए, चंद्रपाल जी 2004 में आए थे, और बुंदेला जी से मेरा 30-35 साल पुराना रिश्ता है। एक किशन जी हैं, ये बाल किशन नायक हैं, नन्ना है, तीनों की कैदी अपना बना लिया, अपनों को बना के अपने साथ चला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।